भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शुक्रवार को चित्रकूट पहुंचे और कामदगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर में जाकर भगवान श्री कामतानाथ जी के महाराज के दर्शन और पूजन किए। मंदिर के प्रबंधक मदन गोपाल दास द्वारा यूपी भाजपा अध्यक्ष को पट्टी, शॉल और भगवान श्री कामतानाथ जी की फोटो भेंट की गई। दर्शन पूजन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने शारदीय नवरात्र की देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए भाजपा संगठन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 1 सितंबर से प्रारंभ हुई पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता के बाद पूरे देश और प्रदेश भर में भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां भी पार्टी द्वारा व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाते हुए यूपी की योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। शारदीय नवरात्र में आज भगवान कांतानाथ जी का दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला और मेरी ओर से सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र में बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और हम लोगों ने संगठन की दृष्टि से तैयारी की है और जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का हमारा 1 अक्टूबर से लगातार चला है, 1 सितंबर से, उसमें 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के सदस्यता के नवीनीकरण के बाद ये अभियान देश भर में प्रारंभ हुआ। तो हमने उन विधानसभाओं में भी सदस्यता अभियान के माध्यम से घर घर जाकर हमारी सरकार ने, पार्टी ने जो पिछले 10 वर्षों में केंद्र ने और 7 वर्षों में राज्यों में काम हमने किए हैं। उत्तर प्रदेश आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और एक आज सबके सामने है। तो पूरे सरकार के कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। राहुल गांधी ने कभी बयान दिया है हरियाणा के चुनाव को लेकर कि हमारी सरकार जलेबी को लेकर के कि देश विदेश पर जलेबी जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? अब किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हरियाणा के चुनाव क्या लगता है, बीजेपी किस तरह से वहाँ पर? नहीं, जिस प्रकार से हमने तैयारी की है और हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और सबने हमने मिलकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है, जनता के बीच में हम गए, तो मुझे विश्वास है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक। हमारी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर है। समाजवादी जिस प्रकार से उनकी सरकारों के समय अपराधियां बेलगाम होकर घूमते थे, अपराध करते थे, लखनऊ से खबर सामने आई है जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही ये भी बताया कि महिलाओं के लिए शक्ति अभियान की शुरुआत हो रही है। समाज के अंदर कामकाजी महिलाओं को आगे लाने और सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जो जंगल राज का परिणाम आपके सामने दिख रहा है, ये एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो रही है गोली मारकर। अमेठी में अध्यापक सुनील कुमार, उसकी पत्नी को, 6 साल की बिटिया को और एक 1.5 साल की बिटिया को भी गोली मार दी जाती है। 1.5 साल की बेटी को गोली। मुझे भी 32 साल हो गया राजनीति में, 24/7 की पॉलिटिक्स करते हुए, 5 बार विधायक था, मंत्री था, पर इस तरह की घटना नहीं कि 1.5 साल की बेटी को भी गोली मारी जा रही है। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना जो हम सब लोगों को समाज में झकझोर के रख दे रही है। हमारे आपके घर में, सबके घर में बच्चियां हैं, बेटियां हैं, और उस परिवार को पूरी तरीके से गोली मारकर उनको सुलाया गया। आप देख सकते हैं एक वर्तमान के भाजपा के विधायक जी का वीडियो प्रसारित हो रहा है, लखीमपुर खीरी के हैं, भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं योगेश वर्मा जी। वो मंच से बोल रहे हैं कि मैं दरुआ हूं, दरुआ। दरुआ मतलब दारू पीने वाला, शराब पीने वाला।
मंच से बोल रहे हैं, ये उनके वो कह रहे कि मेरा संस्कार यही है। अब जो माननीय विधायक शर्म आ रही है, मतलब विधायक बनने पर या विधायक कहने पर, हम लोग भी 5वां विधायक रहे, कि माननीय विधायक जी ये कह रहे हैं कि मैं दरुआ हूं, मेरे संस्कार हैं। इसलिए ये बात कहना जरूरी है कि जो समाज का प्रेरणा स्रोत होता है, जिसको लोग अपना आइडियल मानते हैं कि हमारे विधायक जी हैं, हम उनको अनुसरण करेंगे, हम उनके रास्ते पर चल के समाज को सुधारने का काम करेंगे। जैसे मैंने बोला कि हमारे नेता इंदिरा जी और प्रियंका जी को हमारी महिलाएं उस लड़की वो लड़ सकती है, वो देखकर बाहर निकली और आज मंच पर भी बैठी है, काम भी कर रही है। विधायक जी का ये कहना कि मैं दरुआ हूं, मेरे संस्कार है, समाज में क्या मैसेज है? समाज के अंदर विकृति आएगी कि नहीं आएगी? समाज के अंदर एक पागलपन आएगा कि नहीं आएगा कि एक सिटिंग विधायक, चुना हुआ विधायक आज वो पूरा समाज विकृत होगा, पूरे समाज पर असर पड़ेगा और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आज ये घटनाएं घट रही हैं। मैं कल बहराइच गया था, मैंने आज तक ऐसे रोते हुए किसी को नहीं देखा। वो चिपक कर महिलाएं रो रही थी हमसे, हमने उनके आंसू पोंछे। आप लोगों ने दिखाया भी, कई चैनल में मैंने देखा कि वो कैसी किस तरीके से रो रही है। पूरा एक घर बनाने में, एक मकान बनाने में आप लोग सब लोग बैठे, हम लोग, मैं भी आज अपने पिताजी के बनवाए हुए घर में रहता हूँ बनारस में। मैंने नहीं बनवाया घर बनवाने में पूरा जीवन चला जाता है। उस घर को योगी जी की सरकार ने बुलडोज कर दिया, तोड़ दिया। कोर्ट का आदेश मानना था तो आप उनको बनवा कर देते, उनको ऐसे तमाम जमीनें हैं, आपने जहां जहां भी इस तरह की कार्रवाई की है वहां बनवा के दिया है। आपने कुछ जगह पर ऐसा किया है, आपको बनवा के देना चाहिए था, उनको जमीन आवंटन करनी चाहिए थी, उनको मकान बना के देना चाहिए था, आपने ध्वस्त कर दिया। वो महिलाएं रो रही है, आप उठाकर देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग जी को केवल और केवल झूठे केस में, मनगढ़ंत केस में जेल भेज दिया जाता है और जबरदस्ती छीना झपटी करके उनको कोर्ट में हाजिर कराते हैं वकील। हापुड़ जनपद में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आप रात नहीं दिन में ही घर में घुसकर चोरी कर फरार हो जाते हैं चोर। मामला गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के गांव नानपुर का है, जहां नानपुर निवासी रामभोल प्रजापति का मकान फतेहपुर मार्ग पर है। रामभोल प्रजापति और उसकी पत्नी मजदूरी करने के लिए गए थे और उसके बच्चे स्कूल गए थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर सेफ संदूक का ताला तोड़कर संदूक में रखे करीब 90,000 रुपए के जेवरात और गुल्लक तोड़कर उसमें रखे करीब 8,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मजदूरी से लौटे रामभोल ने जब देखा कि सेफ संदूक का ताला टूटा है तो उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन करने में जुट गई है। कहाँ के निवासी हैं? नानपुर। क्या मामला हुआ है? भैया 10 और 12-1 बजे के बीच में यहाँ पर कुछ लोग आए। अच्छा। और हमारे यहाँ से तोड़ फोड़ करके चोरी करके ले गए सब कुछ। क्या क्या गया? सोने चांदी की चीज ही गुल्लक में रखे 9-10 हजार रुपये हुए थे जी। अच्छा, कितनी चीज होगी समथिंग? कितने रुपए की? करीब होंगी जी 80-90 हजार रुपये की सर। अच्छा, आप कहाँ गए थे? घर पर कोई था नहीं? नहीं जी, बच्चे पढ़ने गए थे और मैं स्प्रे करने गया था। अच्छा। घर वाली मजदूरी पर गई हुई है। भूल है जी। कहाँ के निवासी? जनपद अमेठी के थाना शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी चौराहे पर अज्ञात लोगों द्वारा एक ही परिवार के मासूम बच्चों सहित 4 लोगों को गोली मार दी गई। मृतक अपने परिवार के साथ अहोरवा भवानी चौराहे पर किराए के मकान में रहता था। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। अब साहब हुआ क्या, जो हम तो यहाँ मजूरिया आदमी हैं, वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं। अब ड्यूटी पे आए हैं, अब वहाँ पे कमरे में मारा गया है कि स्कूल में मारा गया है। सब हमको जानकारी जब नेट पर मिला है तो अब हम तो वहाँ आट ही नहीं पाए। क्या जानकारी हाँ, कि मतलब हमारे बहुरिया का और बेटी को सबको मार दिया गया है। हाँ। सुनील इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले जो है वहाँ पे जो अपना ईटा पाथते थे, ठेके से जो अपना घर द्वार मकान बनवाते थे। हाँ, नरेगा करते थे।
और नरेगा करने के बाद फिर उसने जो ना अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान खोलने के बाद अपना रोजी रोटी कमाता था। जब रोटी कमाता था, पढ़ता भी था, और पढ़ने के बाद जो ना उसने अपना पुलिस की नौकरी जो है फार्म भरा था। और अभी जानकारी मिली कि हमारे पड़ोस के हैं, तो इनके लड़के वहीं अमेठी में नौकरी शिक्षा विभाग में है, प्राथमिक विद्यालय में। तो जानकारी मिली तो इनको हम बताने आए कि आपके लड़के को वहाँ गोली मार दी गई है। लड़के को, बहू को, बच्चों को, 2 बच्चे थे, चारों को मार दिया गया गोली। ये जो कोई और बात सामने निकल सकता है? अब पहले विवाद किसी से चल रहा था रायबरेली में, इसकी रिपोर्ट भी कोतवाली में लिखी गई है, थाना कोतवाली में। थाना सिरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का न तो कोई प्रयास किया गया है, न ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। अब साहब हुआ क्या जो